हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नई लोन ऐप लेके आया हूँ। इस लोन ऐप का नाम है ओमालूर लैगर। 4.6 की इसकी रेटिंग है और 50,000 प्लस इसके डाउनलोड है। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे कमेंट है इस ऐप को लेके, क्या ये रियल है या फेक है, हमें इससे लोन लेना चाहिए या नहीं, अगर लोन लेते हैं तो कितना इंटरेस्ट रेट है, कितनी प्रोसेसिंग फ़ीस है, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे और जो हमें लोन मिलेगा वो कितने टाइम के लिए मिलेगा। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस जो बताया गया है उसे ध्यान से देख लेना, सुन लेना और कर लेना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये ऐप है ये फ़िलहाल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और ये कैसे काम करती है अब वो देखो। जब भी आपको लोन की ज़रूरत होती है, आप कहीं ना कहीं सर्च करते हो, गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे सर्च करते हो, फिर उसके बाद ऐसी ऐप के एड्स आपके सामने ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाते हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप इनके एड्स पे क्लिक करके इन्हें प्ले स्टोर से या किसी थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड कर लेते हो और मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेते हो। जैसे ही लॉगिन करते हो ये आपसे कुछ परमिशन मांगती है और आप सारी परमिशन को कर देते हो अलाउ। परमिशन को अलाउ करना ही पड़ता है। अगर परमिशन को अलाउ नहीं करोगे तो जो ये ऐप है ना, ये आगे काम नहीं करती है। लेकिन जैसे ही परमिशन को अलाउ कर देते हो, वैसे ही आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है वो उन लोगों के साथ शेयर हो जाती है जिनकी ये ऐप होती है। और आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है ना, यही उन लोगों का सबसे बड़ा हथियार होता है आपका हरासमेंट करने का। इसके बाद इस ऐप में आपसे आपकी बेसिक डिटेल मांगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड करने के लिए बोलते हैं, आपसे आपके फैमिली मेम्बर के 2 रेफरेंस नंबर डालने के लिए बोलते हैं, फिर आपसे आपकी एक सेल्फी अपलोड करने के लिए बोलते हैं, लास्ट में बैंक की डिटेल डालने के लिए बोलते हैं। जैसे आप सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हो, उसके कुछ देर के बाद आता है आपके पास लोन का अप्रूवल, 2,000 रुपये या 3,000 रुपये। मान लो आपके पास जो आया लोन का अप्रूवल वो आया 2,000 रुपये, तो जो आपके अकाउंट में आएंगे ना वो आएंगे सिर्फ 1,200 रुपये। 800 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी के नाम के ये लोग पहले ही कट कर लेंगे। आपको जो रीपेमेंट करना होगा वो करना होगा 3,000 रुपये और आपको जो ये लोन मिला है ये मिला है सिर्फ 7 दिनों के लिए। ये तो है अगर आपके पास आता है लोन का अप्रूवल 2,000 रुपये। मान लो आपके पास आया लोन का अप्रूवल 3,000 रुपये, तो क्या होगा, तो जो आपके अकाउंट में आएंगे ना वो आएंगे सिर्फ 1,800 रुपये। 1,200 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी के नाम के लोग पहले ही कट कर लेंगे। आपको जो रीपेमेंट करना होगा वो करना होगा 4,000 रुपये और आपको जो ये लोन मिला है ये मिला है 7 दिन के लिए। अब मैंने जो ये तरीका बताया है ना, ये है इन लोगों का काम करने का तरीका फर्स्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा इस ऐप के बारे में अवेयर कर दूँ। ये एक 7 डे वाली चाइनीज फेक लोन ऐप है। आपको गलती से भी इस ऐप के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर गलती से आपने इस ऐप से लोन ले लिया है तो आपको एक भी पैसा रीपेमेंट नहीं करना है, ना ही कोई आपके घर पे आएगा और ना ही आपके सिबिल स्कोर पे कोई फ़र्क पड़ेगा। और गलती से आप इस ऐप से लोन लेके फंस गए हो, आपका हरासमेंट हो रहा है, आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो इन सब का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस जो बताया गया है उसे ध्यान से देख लेना, सुन लेना और कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ इस ऐप का काम करने का सेकंड तरीका। कुछ लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल किया था सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हमें इस ऐप से कितना लोन मिल सकता है, ठीक है, सिर्फ चेक करने के लिए। लेकिन जैसे ही उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इन स्कैमर लोगों के साथ शेयर हो गई तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बिना उसके अप्लाई करे ज़बरदस्ती उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया ताकि उसका हरासमेंट करके उससे कई गुना पैसा लूट सके, क्योंकि उसकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो इनके पास आ चुकी है। ये है इन लोगों का काम करने का सेकंड तरीका। अब थर्ड तरीका देखो। कुछ लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल किया था सिर्फ ये चेक करने के लिए कि घर में कोई ऐसी वैसी बात हो जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस टाइम पे हमें इस ऐप से कितना लोन मिल जाएगा, सिर्फ देखने के लिए।
लेकिन जैसे ही उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इन स्कैमर लोगों के साथ शेयर हो गई तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उसके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं डाला, बस उस ऐप में शो करवा दिया कि हमने आपको लोन दे दिया है और अब आपको 7 दिन के बाद रीपेमेंट करना है। अब ये लोग इसका भी हरासमेंट करके इससे भी कई गुना पैसा लूट लेंगे, वो भी बिना एक पैसा दिए, क्योंकि इसकी भी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो इनके पास आ चुकी है। ऐसे ही इन लोगों के पास हज़ारों तरीके होते हैं आपका हरासमेंट करके पैसा लूटने के। अब इसके बाद क्या होता है वो देखो। अब आपको लोन मिले हुए या इस ऐप में शो होते हुए 4-5 दिन हो जाएंगे, अब आपके पास इन लोगों का कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपने उमलूर लेकर नाम की ऐप से लोन लिया हुआ है, आपका रीपेमेंट का टाइम आने वाला है, आपको रीपेमेंट करना है। लेकिन जिस ऐप से आपने लोन लिया है उस ऐप पे अभी काम चल रहा है, वर्किंग है, प्रोसेसिंग है, तो आपको उस पर रीपेमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, आप उस पर जाके रीपेमेंट कर देना। अब अगर इनकी बात मान के इनके द्वारा दिए गए लिंक पर जाके आपने रीपेमेंट कर दी तो भी आप फंसे, नहीं करी तो भी आप फंसे। कैसे वो देखो। अगर इनकी बात मान के इनके द्वारा दिए गए लिंक पर जाके आपने रीपेमेंट कर दी तो ये लोग क्या करते हैं, फिर 2-4 दिन के बाद आपके अकाउंट में दोबारा पैसा डाल देंगे, फिर दोबारा बोलेंगे रीपेमेंट करो, दोबारा भी रीपेमेंट कर दी तो ये आपके अकाउंट में तीसरी बार पैसा डाल देंगे, फिर दोबारा बोलेंगे रीपेमेंट करो। इनका ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता ही रहता है। जब तक आप हिम्मत नहीं दिखाओगे ये आपका हरासमेंट करते रहेंगे, आपसे पैसा लूटते रहेंगे। ये तो है अगर आपने रीपेमेंट कर दी तो ऐसा होता है आपके साथ। अब देखो रीपेमेंट नहीं करी तो क्या होगा, अब वो देखो। अब ये लोग क्या करते हैं, जब आप इस ऐप में स्टार्टिंग में लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे तो आपने ना अपनी एक सेल्फी अपलोड की थी। उस सेल्फी से ये लोग बना देंगे आपके एक अडल्ट टाइप की गंदी सी फ़ोटो और पहले भेजेंगे आपको कि ये देख तेरी फ़ोटो, अब बता तो पैसे दे रहा है या नहीं, या तेरी ये फ़ोटो तेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर है हम सबको भेज दे, उसके बाद तेरी जो बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, उसका जिम्मेदार तो खुद होगा। आप सोचते हो, फिर आपको लगता है कि मेरी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो इनके पास कहाँ से जाएगी। तो वो लोग बाकायदा आपको प्रूफ देने के लिए आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के 15-20 नंबर भेजते हैं कि देख तेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट, अब बता तो पैसे दे रहा है या नहीं। और आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट देख के एकदम टेंशन में आ जाते हो, हैरान परेशान हो जाते हो कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरा मोबाइल हैक हो गया, मेरे मोबाइल की फ़ोटो वीडियो उनके पास चली गई, सारा डाटा चला गया, अकाउंट डिटेल चली गई, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे अपने आप को सेव करूँ। तो बस बहुत ज़्यादा वाली टेंशन में जाते हो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, बस आपको एक चीज़ समझ में आती है कि मुझे इस लफड़े से निकलना है और सेफ़ होना है, और इसीलिए आप फटाफट रीपेमेंट कर देते हो ताकि आप सेफ़ हो जाओ और इस लफड़े से निकल जाओ। लेकिन जैसे ही आप रीपेमेंट करते हो सेफ़ होने के लिए, वो लफड़े से निकलने के लिए, होता उल्टा ही है। आप और ज़्यादा फंस जाते हो, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ जाता है ये बंदा डरा हुआ है, डरपोक है। अब वो आपको और भी ज़्यादा डराएंगे, और भी ज़्यादा आपका हरासमेंट करके आपसे पैसा लूटेंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है ये बंदा डरा हुआ है, डरपोक है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको बस थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। जहाँ आपने थोड़ी सी हिम्मत दिखा ली फिर कोई भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन लोगों के पास तो हज़ारों तरीके होते हैं आपका हरासमेंट करके पैसा लूटने के। तो कब तक इनको पैसा देते रहोगे। इसलिए बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, फिर कोई भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। अब करना क्या होता है, इन सब का सोल्यूशन क्या है, चलो वो देखते हैं। तो सबसे पहला काम करना होता है आपको प्ले स्टोर पे जाके ट्रू कॉलर ऐप को डाउनलोड करना होता है और मोबाइल नंबर डाल के उसे लॉगिन करना होता है। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा, देखो ट्रू कॉलर ऐप का आ गया। अब आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ ब्लॉक पे क्लिक करना है। नीचे की तरफ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे देखने को, आपको इन तीनों को मेरी तरह ऑन कर लेना है। इन तीनों का क्या काम है वो देखो। फर्स्ट वाले का काम है कि आपके पास किसी भी अदर कंट्री के नंबर से कॉल नहीं आएगा। सेकंड वाले का काम है कि आपके पास किसी भी हिडन नंबर से या प्राइवेट नंबर से कॉल नहीं आएगा। और थर्ड वाले का काम है कि जो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं होगा उससे कॉल नहीं आएगा। तो ये सेटिंग करने से आपके पास उन लोगों का कॉल आना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये है पहला काम। दूसरा काम क्या है और क्यों करना होता है वो देखो। जो दूसरा काम है आपको उसमें
व्हाट्सएप पे लगाना होता है एक छोटा सा स्टेटस। ठीक है, देखो क्या लगाना होता है। हेलो दोस्तों, मेरे साथ एक छोटा सा स्कैम हो गया है, जिसकी वजह से मेरी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट थी वो उन स्कैमर के साथ शेयर हो गई है। अब वो स्कैमर लोग मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर थे उनको मेरे नाम से फ़ोटो वीडियो भेज के पैसा मांग रहे हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके पास किसी भी अदर कंट्री के नंबर से कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दें, उनसे बात ना करें। नहीं तो जो आज मेरे साथ हो रहा है कल आपके साथ भी हो सकता है, और उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। थैंक यू। बस ऐसा लगा देना स्टेटस, और यही स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेके लगा देना है फ़ोटो पे भी। अब कोई भी उनसे बात नहीं करेगा। ये हो गया आपका दूसरा काम। तीसरा काम क्या है, क्यों करना होता है वो देखो। जब आप इस ऐप में स्टार्टिंग में लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे तो आपने ना अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड किया था। वैसे तो आपके आधार कार्ड का, पैन कार्ड का मिसयूज नहीं होता है, लेकिन 1% अगर हो गया तो आप फंस जाओगे। तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना होता है, आपको साइबर क्राइम पोर्टल की वेबसाइट पे जाके इन लोगों के खिलाफ़ एक कंप्लेंट डालनी होती है जो भी आपके साथ हो रहा है। साथ में आपको अपना आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर डालना होता है। अब अगर आपके आधार कार्ड का, पैन कार्ड का मिसयूज होगा तो आप सेफ़ रहोगे, क्योंकि आप पहले ही कंप्लेंट कर चुके हो। साइबर क्राइम की वेबसाइट पे कंप्लेंट कैसे डालनी है, इसकी वीडियो का लिंक मैं दूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके वीडियो देख लेना और जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे कंप्लेंट डाल देना। ये हो गया आपका तीसरा काम। चौथा काम क्या है और क्यों करना होता है, अब वो देखो। तो चौथा काम है आपको अपने मोबाइल में, अपने पेरेंट्स के मोबाइल में, अपने रिलेटिव के मोबाइल में, सबके मोबाइल में करना होता है। चाहे लोन लो या ना लो, ये काम आपको करना ही करना है। क्या काम है वो देखो। सबसे पहले आपको जाना है व्हाट्सएप पे, 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और अकाउंट एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। प्राइवेसी पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, आपको सारे ऑप्शन को कर देना है माई कॉन्टैक्ट या नोबडी, सबको। ठीक है, क्यों करना होता है वो देखो। जब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उन स्कैमर के पास जाती है तो जो स्कैमर लोग हैं ना, वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करते हैं कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में किस किस की प्रोफाइल शो हो रही है। जिसकी प्रोफाइल शो होती है वो वहाँ से उसकी प्रोफाइल लेंगे, उसे अडल्ट टाइप का गंदा सा बना देंगे और फिर भेजेंगे आपको कि ये देख तेरी फ़ोटो और ये देख तेरे पेरेंट्स की फ़ोटो। अब बता तू पैसे दे रहा है या नहीं, या तेरे साथ साथ तेरे पेरेंट्स की फ़ोटो भी, तेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर हैं हम सबको भेज दे। उसके बाद तुम्हारी जो बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, उसका ज़िम्मेदार तो खुद होगा। आप समझ सकते हो कि आपका कितना ज़्यादा वाला हरासमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी किसी की फ़ोटो का मिसयूज ना करे, इसलिए सारी सेटिंग आपको हमेशा करके रखनी होती है माई कॉन्टैक्ट या नोबडी। इसी में ही सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है आपको, देखो एडवांस का, आपको इस पर क्लिक करना है। और जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन ऑन कर रखा है आपको मेरी तरह ऑन कर लेना है। इसका क्या काम है वो देखो। इसका काम है कि कोई भी अननोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे बार बार कॉल या मैसेज करेगा तो जो ये सेटिंग है ना, ये उसे ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देगी बार बार उसका कॉल मैसेज आने के बाद। ये हो गया आपका चौथा काम। अब ये सारे काम करने के बाद आपको लास्ट काम करना होता है, आपको 15-20 दिनों के लिए अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि ये लोग आपको वैसे तो कॉल कर नहीं सकते। आपने ट्रू कॉलर की सेटिंग कर ली, ये आपको व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। कॉल कर रहे हैं तो रिंग आ रही है, मैसेज कर रहे हैं तो डबल टिक आ रहा है। इन लोगों को हिम्मत मिलती है कि हमारा कॉल भी जा रहा है, हमारे मैसेज भी जा रहे हैं। और जब भी आपके पास कॉल आएगा या मैसेज आएगा, आप एकदम टेंशन में आ जाओगे, डर जाओगे। तो इन लोगों की हिम्मत ख़त्म करने के लिए और इन लोगों को दिखाने के लिए कि आप में हिम्मत है, आपको 15-20 दिनों के लिए अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर देना है। फिर आप खुद देखोगे कि जो भी आपके साथ हो रहा था वो धीरे धीरे होना बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और थोड़े टाइम के बाद आप खुद महसूस करोगे कि आप सेफ़ हो, सुरक्षित हो। ये तरीका बहुत सारे लोगों ने अपनाया है और वो आज खुश है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नए लोन ऐप के साथ।